महिमा को चावल खाने का बहुत शौक था। कोई दिन भी नहीं जाता था जब महिमा बिना चावल के रह जाए। इस बात के लिए कई बार महिमा की मम्मी उसे टोक चुकी थी, पर महिमा चावल न खाए ऐसा हो ही नहीं सकता था। महिमा, तूने फिर चावल बना लिए। अरे इस लड़की का क्या होगा, जब देखो तब चावल खाती रहती है। आज दाल के साथ रोटी खा लेती। नो मम्मी, सुबह दाल के साथ मैंने पराठा खाया था ना, अब रात में मैं रोटी नहीं खा सकती, मुझे तो चावल ही चाहिए। मम्मी, आपने तो शायद महिमा को चावल वाले भैया से खरीदा था ना। मम्मी देखो ना, भैया मुझे चिढ़ा रहे हैं। क्यों मजाक करता है बहन से? ससुराल चली जाएगी और कुछ दिनों में तो सबको याद आएगी। सही कह रही हो सुजाता, ससुराल जाने का तो अब समय आ गया है हमारी बेटी का। राहुल के पापा का फोन आया था, उन्हें हमारी महिमा पसंद है। इसी हफ्ते सगाई और अगले महीने हमारी महिमा की शादी का मुहूर्त है। और फिर खूब धूमधाम के साथ महिमा की शादी संपन्न होती है। महिमा दुल्हन बनकर अपने ससुराल आती है। ससुराल में उसके सास ससुर और ननद थे। शादी के बाद महिमा को ससुराल में सभी तरह का खाना परोसा गया। पूरी, रोटी, सूखी सब्जी, तरी वाली सब्जी, मिठाई, फल, सलाद। पर जिस चीज को महिमा ढूंढ रही थी वो तो उसे पिछले 2-3 दिन से दिखाई रही थी, और वो थे महिमा के फेवरेट चावल। निशा, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ यहाँ चावल नहीं बनते। आप लोग चावल नहीं खाते हो क्या? खाते हैं ना भाभी, बस शनिवार और रविवार को। उसके अलावा हमारे घर चावल नहीं बनते। पापा के घुटनों में दर्द रहता है, मम्मी को वैसे ही चावल से गैस बनती है, और जब वो दोनों ही नहीं खाते तो मैं और भैया भी बस रोटी वगैरह ही खा लेते हैं। शनिवार को अगर छोले बन जाए या फिर संडे को राजमा, तो हम दोनों में से किसी एक दिन चावल बना लेते हैं। वो भी भैया और मेरे लिए बनते, मम्मी पापा तो बिल्कुल भी नहीं खाते। पर मुझे तो चावल बहुत पसंद है। घर पर तो मैं रोज चावल खाती थी, मैं अपने लिए बना लिया करूँ क्या? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, कोई मना थोड़ी है। आप अपने लिए जो मर्जी बनाओ, आपका घर है, आपकी रसोई है, इसमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है? माँ भी इस चीज के लिए मना नहीं करेंगी। क्या हुआ, किस चीज के लिए मना नहीं करूंगी? माँ, भाभी को चावल खाने का मन हो रहा है, वो पूछ रही थी कि इतने दिन से चावल क्यों नहीं बने। अच्छा चावल, तुम्हारा चावल खाने का मन है तो ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए चावल ही बना दूंगी। महिमा की सास को लगा कि वो वैसे ही चावल खाने का मन बना रही है, पर सास को ये नहीं पता था कि महिमा तो रोज ही चावल खाती है। उस दिन महिमा की सास ने उसके लिए दाल के साथ चावल बना दिए। अब जब घर में चावल बने तो सबने थोड़े थोड़े खा लिए। कितने दिनों बाद आज हम सोमवार को भी चावल खा रहे, वरना हमारे घर तो हफ्ते में 1 या 2 दिन ही चावल बनते थे भाभी। आज मेरा भी चावल खाने का मन हो रहा था। अच्छा हुआ माँ तुमने चावल बना लिए, रोटी खाकर बोर हो गया था। बहुत थोड़े से मुझे भी दे देना बहू, गरम गरम चावल देखकर मन हो रहा है। हाँ हाँ ये लो, पर हमारी बहू रानी को चावल पसंद आए ये तो बताओ। जी माँ जी, चावल आपने बहुत टेस्टी बनाए, आप कल भी ऐसे ही बनाना। कल? अब चावल अगले हफ्ते बनेंगे। पर मुझे तो... कहते कहते महिमा चुप हो गई। अगले दिन दोपहर के समय सूखे टिंडे बने थे। घर में सबने रोटी सब्जी खा ली। अब महिमा को भी रोटी खानी पड़ी। अगले कुछ दिनों तक महिमा बिना चावल के रही, बस शनिवार या इतवार को ही खा लेती थी। फिर शादी के 1 महीने बाद महिमा खुद से रसोई में खाना बनाने लगी। अब रसोई उसके हाथ में थी तो उसने अपनी मनमर्जी की, और जब भी वो कोई सब्जी बनाती तो साथ में अपने लिए चावल जरूर बनाती। इस बात को लेकर महिमा की सास थोड़ा चिढ़ने लगी। हमारे घर पहले इतने चावल कोई नहीं बनाता था। 5 किलो चावल 5 महीने चलते थे, पर जब से बहू आई है तब से 50 किलो चावल लग चुके हैं। इतना चावल कौन खाता है बहू? मैं खाती हूँ मम्मी जी, मैं तो घर पर भी रोज चावल बनाकर ही खाती थी। मुझे चावल बहुत अच्छे लगते हैं, कोई भी सब्जी हो सबके साथ, बस मुझे चावल मिल जाए। अरे जानकी, अब बहू को पसंद है तो बनाने तो पसंद होती है, वो अपने लिए तो बनाती है। हाँ ठीक है, मैं कौन सा ज्यादा कुछ कह रही हूँ, बना ले बनाती है तो। एक दिन महिमा की तबीयत खराब हो गई, उसे खांसी जुकाम और बुखार हो गया। अब महिमा को भूख लगने भी बंद हो गई। महिमा, दही, चावल और ठंडी चीजों का परहेज रखना है, बाकी कोई चिंता नहीं है, बुखार 2-3 दिन में उतर जाएगा। चावल भी बंद करने पड़ेंगे डॉक्टर साहब? हाँ, 2-3 दिन के लिए चावल बंद कर देना, फिर जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो खाने में कोई दिक्कत नहीं। महिमा जब घर गई तो उसका चेहरा उदास था। उसकी उदासी देखकर सास जानकी का भी मन परेशान हो गया और वो रसोई से नमक लेकर आई। बहू सीधी लेट जाओ, मैं तुम्हारी नजर उतार दूं। नजर? पर मुझे किसकी नजर लगेगी माँ जी? क्या पता मेरी ही नजर लग गई हो। मैं ही बार बार बोल रही थी कि तुमने इतने सारे चावल खा लिए,
और अब देखो मेरी बेचारी बहू रानी चावल ही नहीं खा सकती। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें चावल खाने से मना कर दिया। तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं चावल और मैं उन्हें ही खाने से तुम्हें मना करती हूँ। अब से तुम अपने आप जो मन है जिस सब्जी के साथ मर्जी चावल बनाकर खा लिया करना, पर पहले ठीक हो जाओ। या मैं नजर उतार देती हूँ। सास का लगाव देखकर महिमा के चेहरे पर खुशी आ जाती है। महिमा की सास जानकी दिल की बहुत अच्छी थी, बस कभी कभी वैसे ही बोल लेती थी। कुछ दिनों बाद महिमा ठीक हो गई। अब वो रोजाना चावल बनाने लगी। जब भी घर में कोई दाल सब्जी बनती तो महिमा चावल बना लेती। एक दिन महिमा और उसकी फैमिली शिमला जा रहे थे। ट्रेन में ले जाने के लिए उन्होंने खाना पैक कर लिया। ट्रेन में जब सबने खाना खोला तो सबके हाथों में जो प्लेट थी उसमें पूरी और भिंडी की सब्जी थी, पर महिमा की प्लेट में भिंडी के साथ चावल थे। पास की सीट पर बैठी हुई एक औरत बोली, माफ कीजिए, क्या आप भिंडी के साथ चावल खा रही हैं? जी हाँ, मुझे चावल बहुत पसंद है इसलिए मैं भिंडी के साथ चावल खा रही हूँ। मुझे तो किसी भी सब्जी के साथ चावल मिल जाए मैं शौक से खाती हूँ। आज हम सफर पर निकले थे तो हमने भिंडी बनाई थी, इसलिए मैंने भिंडी के साथ चावल रख लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है, शायद टीवी पर। आपने सही पहचाना, मैं शेफ नैना हूँ। हाँ, आप तो वही शेफ नैना है। मैंने आपके बहुत से शोज देखे हैं। मैं आपकी बहुत सी रेसिपी ट्राई भी करके देख चुकी हूँ। आप बहुत बढ़िया खाना बनाते हो। थैंक यू सो मच। पर अभी तो मैं आपकी भिंडी चावल की रेसिपी को देखकर ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप भी बहुत बढ़िया खाना बनाते होगे। थैंक यू मैम, आप प्लीज खाइए ना थोड़ा सा। महिमा के कहने पर शेफ नैना ने भिंडी और चावल टेस्ट किया और वो महिमा से बोली, महिमा तुमने भिंडी और चावल का मेल इतना टेस्टी बना दिया कि मेरा मन है कि मैं ये रेसिपी अपने शो में दिखाऊं। पर हाँ, क्रेडिट मैं आपको ही दूंगी क्योंकि ये आपकी रेसिपी है। क्या सच? आप मेरी रेसिपी अपने शो में दिखाएंगी? मेरे लिए तो ये बहुत गर्व की बात होगी। महिमा को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी भिंडी के साथ चावल की रेसिपी घर से सीधा कुकिंग शो के मंच तक पहुंच जाएगी। ये सब अनजाने में हुआ था, पर जो भी हुआ था बहुत अच्छा हुआ था।